गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए सॉलिड स्टेट पार्ट 8। हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में देखा था रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ पार्टिकल। आज हम लोग देखेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? इट टेल्स अबाउट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम इज कवर्ड बाय एटम। ये बताएगा कि किसी भी सिस्टम में एटम्स उसके वॉल्यूम का कितना वॉल्यूम कवर करते हैं। एटम्स कितना वॉल्यूम कवर करते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम्स इन वन यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल। This is the basic formula of packing fraction. If all atoms are identical, तो पैकिंग फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इन वन यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसी को अगर हम लोग Z को रिप्रेजेंट करें नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इन वन यूनिट सेल, तो हमारे पास फॉर्मूला बन के आ जाता है पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल्स टू Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई V यूनिट सेल। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन। आइए देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम विच विल टच अ पर्टिकुलर एटम। मतलब ये बताएगा कि किसी भी एटम को टच करते हुए कितने एटम दूसरे हैं। किसी भी एटम को टच करते हुए जितने एटम होंगे वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। हम लोगों ने एक फिगर बना रखा है जिसमें बीच का एक पार्टिकल है, उसको टच करते हुए 4 पार्टिकल हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, अब यही सब हम अप्लाई करते हैं सिंपल क्यूबिक सेल में। डिफरेंट क्यूबिक सेल को हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक, तो हमारे पास फार्मूला सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को हम लोग जानते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहा जाता है। प्रिमिटिव यूनिट सेल में हमको पता है कि एटम्स केवल और केवल कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं। एटम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं। तो इसको अगर मान लीजिए हमारे पास क्यूब बना हुआ है, हम लोग क्यूब के एक फेस में इस तरह 4 एटम अरेंज करते हैं, कॉर्नर्स के हिसाब से ये 4 एटम अरेंज करते हैं, फिर 4 एटम इस तरह अरेंज करते हैं। इन एटम को इस एटम के ऊपर एकदम फिक्सअप कर दिया जाए तो हमारे पास जो यूनिट सेल बनेगी वो क्यूबिकल यूनिट सेल बनेगी, जहां पर एज लेंथ A इक्वल्स टू 2R हो जाएगा, जहां पर A इक्वल्स टू 2R हो जाएगा। ओके, अब इसमें हम लोगों को क्या मालूम पड़ता है कि नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इन वन यूनिट सेल, कि किसी भी एटम में कितने इफेक्टिव एटम्स किसी भी यूनिट सेल में कितने इफेक्टिव एटम होंगे। जैसे 8 इंटू 1/8 इक्वल्स टू 1, जिसको हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। अब इसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? हम लोग इस फिगर को बनाते हैं तो हमारे पास ये फिगर बन के आता है। इसमें आप देखिए ब्लू पार्टिकल है, उसके चारों तरफ 6 रेड पार्टिकल होते हैं, क्योंकि हम लोग एक्सिस के अलोंग हमारा सब पार्टिकल अरेंज रहेंगे, एक्सिस के अलोंग अरेंज रहेंगे। तो आप ये जानते हैं अगर +x है, +y है, +z है, तो उसी तरह उसके ठीक अपोजिट में -x है, -y है, -z है। तो उतनी ही दूरी पर एक्सिस के अलोंग डिफरेंट साइन के पार्टिकल भी, डिफरेंट चार्ज के पार्टिकल भी अरेंज रहेंगे जो उसको टच करते हुए रहेंगे। इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 6। इसमें कितने पार्टिकल टच करते हुए हैं? 6 पार्टिकल। ओके, तो अब इसके में हम लोग देखे थे कि पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एटम्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा था। अब अगर देखें तो ये फार्मूला बन गया था हमारा Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई V यूनिट सेल। ये बन गया। हमें पता है Z इक्वल्स टू 1 होता है, Z इक्वल्स टू 1। अभी हम लोगों ने सिंपल यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल में देखा था कि Z इक्वल्स टू 1, केवल एक इफेक्टिव पार्टिकल होता है। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा? A क्यूब, क्योंकि क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक सेल क्या हो जाएगा? A क्यूब। और हमें पता है A इक्वल्स टू 2R होता है, तो A की वैल्यू 2R रखने पर हमारे पास आ जाएगा V यूनिट सेल इक्वल्स टू 8R क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है और R का R क्यूब हो जाएगा। ओके, तो V यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 8R क्यूब। ठीक,
और पैकिंग फ्रैक्शन इसका कितना हो जाएगा 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई 8r क्यूब डिवाइड बाई 8r क्यूब। आप इसको जब देखेंगे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा π/6। क्या मिल जाएगा π/6। ओके, और π/6 को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.526 0.526 और इसका पैकिंग फ्रैक्शन अगर परसेंटेज में निकाला जाए तो हमारे पास आ जाता है 52.6%। 52.6%। और कितना सिंपल स्पेस हमारे पास खाली होगा 48 हमने अप्रॉक्स ले लिया है बट इस 47.4% हमने अप्रॉक्स कर दिया। पैकिंग फ्रैक्शन को अगर 52 मान लीजिए तो वॉइड हमारे पास कितना हो जाएगा, फ्री स्पेस कितना हो जाएगा, एम्प्टी स्पेस कितना हो जाएगा 48%। लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू में देखा जाए तो हमारे पास आएगा 47.4%। ओके, नाउ आज यहीं पर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट यूनिट सेल्स।